एक पोएम लिखी है, सोच रही हूँ कि आप सब उसे शेयर करूँ। वैसे मैं बहुत पहले से ही पोएम्स लिखती हूँ हिंदी में। हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन तक। पीजी नहीं किया बट अभी डाल रखा है एमए पीजी से। पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी से, सॉरी पीजी से कह दिया ऐसा। तो बस जो कविता है वो आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और आज से शुरुआत करती हूँ। रोज़ आपको एक नई कविता सुनाऊंगी, आपको एक अपने कविता के माध्यम से अपने नए नए भावों से मिलाऊंगी। मेरे पति यहाँ नहीं रहते, हम दोनों में थोड़ी दूरी है। वो कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहती हूँ, पर हम दोनों ही एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। जैसे ये गाल इस गाल के बिना चेहरे को पूरा नहीं करता, वो ट्रेन की पटरी और नदी के किनारे वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा बोरिंग और पुराना हो गया, इसलिए ये नया एग्जाम्पल दिया मैंने। जैसे ये गाल इस गाल के बिना चेहरे को पूरा नहीं करता, वैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी में उनके बिना अधूरी हूँ। उनके सहयोग के बिना ना तो मेरा परिवार पूरा होता, ना तो मेरी भावनाएं पूरी होती, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ना तो मेरी स्वतंत्रता पूरी होती। अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ कुछ उन्होंने दी है तो ये महिलाएं कहती हैं ना, बच्चे दिए, मेरे पति ने मुझे परिवार दिया। नहीं, ये तो है ही, ये तो मिलना ही है। विवाह इसलिए किया जाता है। विवाह एक ऐसी संस्था है, विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप वैध बच्चे पैदा करते हैं, एक वैध परिवार होता है आपका मान्यताओं के आधार पर। आप एक नियमित सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मूल्यों को हस्तांतरित करते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है। जो भी विवाह करता है, विवाह के बाद ये सारी चीज़ें उसके जीवन में अपने आप घटित होती चली जाती। विवाह टिकाऊ होना चाहिए बस, और टिकाऊ होना दोनों पक्षों के ऊपर निर्भर करता है। खैर, तो मैं ये कह रही थी, मेरे पति ने मुझे क्या दिया सबसे महत्वपूर्ण? कुछ नहीं दिया। ये कुछ नहीं देकर उन्होंने मेरा मुझसे कुछ नहीं लिया। न मेरी स्वतंत्रता ली, न मेरा बदलाव, न मैं जैसी हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, और ये कुछ नहीं देकर मुझसे कुछ नहीं लिया। मैं आज़ाद हूँ, पहले से ज़्यादा, पहले से बेहतर। थैंक यू ललितेश, आपके इतना सब कुछ नहीं देकर मुझे सब कुछ देने के लिए, मुझे वही रहने देने के लिए जो मैं हूँ। क्योंकि जो हम होते हैं वो हम बने रहें, इसके लिए बहुत बड़ा करेज चाहिए होता है आदमियों के अंदर। ये जो मैन ईगो होता है ना, ये सिर्फ पुरुषों में ही नहीं होता है, महिलाओं में भी होता है। वो एक मूवी आई थी ना, ही एंड शी, आप देखिएगा, बहुत मस्त मूवी है। बहुत लाइक हम जब कमाने लगते हैं तो ये जो कमाने का भाव होता है ना, ये मैं, ये पुरुषत्व है। पुरुषत्व किसी जनन अंग का होना ना होना, बॉडी, जेंडर डिफाइन करना, ये नहीं है। वो अहंकार जो धन कमाने का होता है, जो आप में आर्थिक सत्ता के हस्तांतरण का होता है, वो पुरुषत्व है। तो पहले पुरुषत्व को पहचानिए, फिर मानिए, फिर जानिए, और उसके बाद इस पर काम करना शुरू करिए। तो जो भी महिलाएं भी आजकल कमा रही हैं ना, उनमें भी पुरुषत्व है। वो भी कहती हैं हम तुमसे कम नहीं हैं, और यही एक कारण है विवाह के न टिकने का। होपफुली ऊपर वाले की कृपा से मेरा विवाह टिकाऊ है। 16 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं। हालांकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, पर फिर भी तो मुझे मेरे पति ने ये दिया, और ये ना देकर दिया। इट मीन्स कि हमने एक दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, और ये कुछ नहीं करना वास्तव में हमें हमारे जैसा रहने देने में बहुत अहम रोल निभाता है। कि हम हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पूर्ण करते हुए, पर एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। तो
उनके लिए। नील बसंत के, इसका भी टाइटल शीर्षक नहीं दिया है मैंने, जब भी दूंगी तो बता दूंगी। हालांकि हो सकता है लास्ट तक आते आते कुछ ना कुछ टाइटल बन ही जाए, देखूंगी क्या टाइटल देना है। फ़िलहाल पोएम पे आते हैं। नील बसंत के नीलोत्पल हो मानक मन मानस के बसंत तुम, जर्जर जर्जर शाखाओं पे खिला हो प्रेम पुष्प की अमर शाख रिपुरंज तुम। प्रणवाक्षर में मेरे प्रस्फुटित हो मेरा संपूर्ण आकार तुम, अस्थियों की मज्जा मंजुषा मंजित हो मेरे प्रणय प्रपात तुम। सुर सरिता के मेरे कुंतल जाल सरीखे, कमल सरोवर के कमल नाल हो तुम। है व्याप्त प्राप्त मुझको सदैव जो मेरा वो मेरा मुख शख नख भाल हो तुम। वैराग्य रागिनी सी टूटी शिखा तुम में स्थान चाहती है, कुछ भी शेष रहे ना मुझ में मेरा, स्व के सृजन को आत्मा प्रस्थान चाहती है। आगंतुक बन बैठ हृदय आनंद में, आगंतुक बन बैठ हृदय आनंद में, जीवन मरण की गुत्थी आत्मसात कर लूं। छूले मेरी दीप्त मीमांसा तू, मैं चरण पर प्रणय प्रपात धर दूं। आतृप्त आस प्यास की छलहीन राग भाग लिए, कथासार का मेरे एकमात्र श्रृंगार हो तुम। पथ पथ निहारती गति गति गमित, सृजन का मेरे झनकार हो तुम। हो मिलन की मानसा तुम, हो मिलन की मानसा तुम, श्रृंगार अनुराग विभाग राग हो तुम। आराध्य हो मेरे साध्य हो, आराध्य हो मेरे साध्य हो, अपूर्णता का को मेरे पूर्ण करता भाग हो तुम, पूर्ण करता भाग हो तुम। और भी सुनाऊंगी, थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा क्लिस्ट है, बट ऐसा नहीं देखिए मेरा रफ वर्क है। मैं लिखती हूँ और अपने भावों को उतारती हूँ। इस पोएम को दोबारा भी सुनाऊंगी, 2-4 बार पढ़ लूँगी तो फ्लो में आ जाएगा। बट आज से शुरुआत की है, हो सकता है ये शुरुआत फिर से बीच में रुक जाए, बट बीच बीच में मैं देती रहूँगी, है ना। आप लोगों को ये पोएम्स के शगुफ्ते बोलने में थोड़ा फ्लो आ जाएगा। तो सुनिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। और बीइंग अ लेडी रहिए, जेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं। प्रकृति ने हम स्त्रियों को स्त्री और पुरुषों को पुरुष बनाया है पूर्ण रूप से, और हमारी पूर्णता हमारी प्रकृति में ही निहित है। हम ही अच्छे हैं, महिलाएं महिलाएं और पुरुष पुरुष, हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश क्यों करें। अपने अस्तित्व के साथ खुश रहें, पूर्ण रहें, प्राप्त रहें, पर्याप्त रहें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। अपना ख्याल रखें और मुझे टिप्स देते रहें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो। अदरवाइज़ तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी। कच्ची हूँ, बच्ची हूँ, पर मन की सच्ची हूँ। धीरे धीरे बेहतर करने लगूँगी। और बच्चा रहने में फ़ायदा है, ज़िंदगी जीने का आनंद आता है। जैसे ही आप परिपक्व होने लगेंगे, लोग कमियां निकालने लगेंगे। बच्चे बने रहेंगे तो ये कह के छोड़ देंगे, अभी सीख रही है, अभी बच्ची है। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। जीवन में सीखने के क्रम में हमेशा बने रहिए, हमेशा बचपन को जीते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव फन, टेक केयर एंड लिव योर लाइफ विथ फुल ऑफ जॉय। शिवा शिवा।